बात 2011 की है। 2011 में इटली में रहने वाली एक लड़की 22 साल जिसकी उम्र, जिसका नाम सिबोरा, वो स्पेन पहुंचती है। स्पेन आने के बाद वो अपना छुट्टियां बिता रही होती है और स्पेन में एक शहर है कोस्टा डेल सोल, वो वहीं पे रहती है। 2011 की बात है। स्पेन में आने और रहने के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक स्पेनिश नौजवान से। उसका नाम था मार्को रोमियो। थोड़े ही दिनों में रोमियो और सिबोरा दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद फिर ये स्पेन घूमते हैं। रोमियो सिबोरा को स्पेन घुमाता है। फिर कुछ वक्त के बाद ये लोग कोस्टा डेल सोल शहर से एक दूसरे शहर में शिफ्ट कर जाते हैं। जो नया शहर था वो था टोरेमोलिनस। अब ये दोनों टोरेमोलिनस में एक अपार्टमेंट में लिव इन में रहने लगते हैं। 2011 से 2014 आ जाता, 3 साल तक दोनों साथ रहते हैं। सब कुछ ठीक था, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन फिर अचानक 7 जुलाई 2014, 7 जुलाई 2014 की तारीख आती है, सिबोरा गायब हो जाती है। अब सिबोरा उस अपार्टमेंट में नहीं जहाँ दोनों रहते थे, रोमियो और वो। सिबोरा का अब अपने पेरेंट्स से इटली में कांटेक्ट भी नहीं है, वरना अक्सर वो फ़ोन पे और बाकी चीज़ों के ज़रिए अपनी खैरियत बताती रहती थी। अब सिबोरा गायब। कई बार पड़ोसियों ने भी पूछा, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों से भी दोस्ती हो गई। तो रोमियो ने उन सबको बताया कि सिबोरा जो है उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और इसीलिए वो अपने सारे सामान के साथ यहाँ से जा चुकी है। अब वहाँ पर लिव इन में रहना, ब्रेकअप, ये सब बड़ी नॉर्मल चीज़ें थी। तो लोगों ने कहा हो सकता है 3 साल साथ इन्होंने निभा लिया, ब्रेकअप हो गया। अब उधर इटली में भी सिबोरा का अपने फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो रहा। उन्हें रोमियो के बारे में पता था, उन्होंने रोमियो से पूछा। रोमियो ने यही बताया कि ब्रेकअप हो गया और ये कहकर कि वो अपने वापस जा रही है, देश चली गई। परेशान माँ बाप, रिश्तेदार इटली से स्पेन आते हैं, सिबोरा की तलाश में रोमियो से मिलते हैं। रोमियो यही बताता है, लेकिन उन्हें कुछ डाउट होता है क्योंकि कोई खबर नहीं। अब इसके बाद सिबोरा के फैमिली वाले पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं गुमशुदगी की, कि उनकी बेटी इस तरह से गायब है। 7 जुलाई 2014। अब स्पेनिश पुलिस सिबोरा को ढूंढने का काम भी करती है। जहाँ पे ये रहते थे टोरेमोलिनस के उस अपार्टमेंट में, वहाँ भी पुलिस जाती है तफ्तीश के लिए। कुछ थोड़े बहुत सामान थे वो उन्हें मिलता है सिबोरा का, लेकिन बाकी सामान वो अपने साथ ले गई थी, जो कि रोमियो ने बताया। अब पुलिस इधर उधर ढूंढती है अलग अलग शहरों में, बाकी इन दोनों के कॉमन फ्रेंड सबके साथ, लेकिन सिबोरा का कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। 14 के बाद 15, 16, 17। इधर सिबोरा के जाने के बाद अब रोमियो की ज़िंदगी में एक दूसरी लड़की आती है। उसका नाम था पाओला। अब पाओला के साथ धीरे धीरे प्यार होने लगता है रोमियो को। फिर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। अब पाओला और रोमियो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उन्हें एक बच्चा भी होता है। अब उनकी ज़िंदगी भी ठीक चल रही है। वक्त बीत रहा और इस वक्त बीतने के साथ साथ अब सिबोरा की कहानी भी एक तरह से सिर्फ यादों में रह गई। पुलिस ढूंढ नहीं पाई। वक्त बीता तो फिर पुलिस ने भी कहा कि चलो, इटली से आई थी, हो सकता है वो चली गई, किसी और साथी की तलाश में होगी, माँ बाप से ठीक रिश्ते नहीं होंगे, तब कहाँ वक्त बर्बाद किया जाए। तो उन्होंने अपनी जितनी कोशिश की थी, मिली नहीं। हाँ, सिबोरा की एक फ़ोटो जिस इलाके से वो गायब हुई थी, जो जुरिस्डिक्शन था जिस पुलिस स्टेशन का, उन्होंने इसकी एक तस्वीर पुलिस स्टेशन में ज़रूर लगा दी। जो मिसिंग पर्सनस के थे, गुमशुदा लोगों के, हर जगह होता है, अपने देश में भी होता है। तो उसकी एक तस्वीर सिबोरा की थाने में लग गई और पुलिस की अब कार्रवाई सुस्त हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पुलिस भी सिबोरा को भूलने लगी। इधर अब रोमियो भी सिबोरा को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुका था। पाओला से शादी कर चुका था, एक बच्चा हो चुका था। अब उसकी ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी। धीरे धीरे करके 2023 आ गया। 2023 और सिर्फ अभी 2 महीने पुरानी बात। 28 मई 2023। सिबोरा को गायब हुए अब तक 9 साल हो चुके थे। इन 9 सालों में सिबोरा का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने भी अब उसे ढूंढना बंद कर दिया। इधर रोमियो, जैसा मैंने बताया आपको, शादी करके ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन 28 मई को अचानक एक हादसा होता है।
28 मई को एक घर से चीख पुकार की आवाज़ आती है। कुछ पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि रोमियो के हाथ में चाकू है और पाओला बुरी तरह से लहूलुहान। उसके जिस्म पर अनगिनत चाकू के घाव के निशान थे। चारों तरफ खून था। पुलिस सबसे पहले घायल पाओला को अस्पताल ले जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पाओला की मौत की खबर आ जाती है। इधर जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक रोमियो घर से भाग चुका था, लेकिन चूंकि उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने उसके हाथ में खंजर उसको भागते हुए भी देखा था, तो फिर सीधे सीधे यही मामला बनता था कि रोमियो ने अपनी ही बीवी पाओला का कत्ल किया और कत्ल करके भाग गया। लेकिन वो ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाया। पुलिस ने उसकी तलाश में इधर उधर छापे मारे और आखिरकार रोमियो पकड़ा गया। अब रोमियो गिरफ्तार हो गया। पाओला की डेथ हो चुकी थी। रोमियो ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी के साथ अनबन चल रही थी और झगड़ा हो रहा था, और उस दिन हाथापाई हो गई। गुस्से में उसने चाकू उठा लिया और फिर उसे कुछ होश नहीं और उसने बेतहाशा चाकू मारा और उसकी मौत हो गई। ये उसकी कहानी थी। अब स्पेनिश पुलिस रोमियो को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जो बाकी कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई, सिग्नेचर, क्या क्या जमा करना है, ये सारी कार्रवाई चल रही थी। रोमियो पुलिस स्टेशन में एक सामने के चेयर पे बैठा था, दूसरी तरफ पुलिस अफसर था, बीच में टेबल, और वो पूछता जा रहा और वो सब कुछ लिखाता जा रहा। और इसी बातचीत के दौरान अचानक रोमियो की नज़र उस पुलिस स्टेशन में दीवार पर लगी गुमशुदा लोगों की तस्वीर पर पड़ती है। वो जवाब देता और बड़ा ध्यान से दीवार पर उन तस्वीरों को देखता रहता है। देखते देखते अचानक पुलिस का सवाल कुछ और वो जवाब देता है, तो एक तस्वीर की तरफ उंगली करता और इशारा करता है। कहता, तुम मुझे इस दूसरे कत्ल के लिए गिरफ्तार कर रहे हो। पुलिस वाले कहते हैं, दूसरा कत्ल मतलब पहला कहाँ? तो उसने कहा, पहला कत्ल जो तुम्हारे पुलिस स्टेशन की दीवार पर टंगी हुई है। पुलिस वालों को लगा कि उलझाने की कोशिश कर रहा है, बहकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुम इस केस के बारे में बात करो। तब तक वो खड़ा हो गया। बहुत सारी गुमशुदा तस्वीरें थी। उसने एक तस्वीर पर उंगली रखी और सीधे कहता है, इस लड़की का नाम सिबोरा है। 9 साल से तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स इसको ढूंढ नहीं पाई। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, पर ये आज तक कहाँ है? इसका एक सुराग मिला तुम्हें? अब उस पुलिस अफसर के कान खड़े हुए। तस्वीर थाने में थी, नाम भी लिखा हुआ था, उसने नाम भी सही बताया। उन्होंने फ़ौरन उसकी गुमशुदगी की फाइल मंगाई तो देखा कि सच कह रहा है। 9 साल हो गए इसको गुम हुए। 2014 से गायब है, 7 जुलाई, और आज तक उसके बारे में एक भी जानकारी नहीं मिली, ना उससे जुड़ा एक सुराग मिला। अब एक शख्स जो एक कत्ल के सिलसिले में पकड़कर यहाँ पे लाया गया है, वो उस तस्वीर को देखकर कह रहा है कि ये मेरा दूसरा कत्ल है, पहला कत्ल तो ये तो तस्वीर में टंगी लड़की है उसका किया। अब उस अफसर को यकीन हो गया जब उसने सारी डेट और ये बताया 9 साल। तो उसने पूछा कि तुमने इसका कत्ल कैसे किया, कहाँ किया, आज तक 9 साल में कुछ पता क्यों नहीं चला? तो रोमियो यहाँ अपनी बीवी का कत्ल करता है। क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम लिव इन में रहते थे, लेकिन 3 साल के बाद बहुत सारी चीज़ें मिली नहीं, फिर हमारा झगड़ा हुआ, मुझे गुस्सा आता है और उसी एक दिन झगड़े के दौरान मैंने उसका गला दबा दिया। सिबोरा की मौत हो गई। पुलिस ने पूछा, ठीक है मौत हो गई, बट सिबोरा की लाश छुपाना तो कोई आसान काम नहीं। लाश तुमने कहाँ छुपाई? अगर घर में रखी तो बदबू आएगी, अड़ोस पड़ोस को पता चलेगी। उसने कहा, कत्ल के बाद 1 दिन तक लाश घर में थी और मैं यही सोच रहा था कि इस लाश को कहाँ छुपाऊं। घर से बाहर ले जाना मुश्किल था क्योंकि अपार्टमेंट के लोग एक लाश को बाहर ले जाते हुए देख लेते, मैं पकड़ा जाता। उसने कहा, फिर बहुत सारे तरीके सोचने शुरू किए और आखिर मुझे लगा कि इस लाश को ठिकाने लगाने का एक ही तरीका है। उसने कहा, मैं मार्केट से एसिड लेकर आया और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में एसिड लाया। उसके बाद उस एसिड को घर में ही एक बड़े से बर्तन में रखा और फिर सिबोरा की लाश को उस तेज़ाब में डुबो दिया। लाश तेज़ाब में डुबोकर एक तरह से पूरी तरह से उसे गला दिया। इससे 2 चीज़ें हुई, लाश का आकार और वो सारी चीज़ें साइज़ छोटी हो गई, दूसरा ये कि बदबू नहीं आई। उसने कहा, इसके बाद मैंने एक पॉलीथिन ख़रीदा, बहुत सारे बड़े बड़े। उन पॉलीथिन में उस बचे खुचे जो तेज़ाब से गलने के बाद लाश थी उसको उसमें डाला। फिर उस पॉलीथिन को
एक संदूक में डाला, एक बैग में डाला, वो भी खरीद कर लाया था। जब ये सब कुछ हो गया तो उसने कहा कि जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था उस अपार्टमेंट में एक ख़ास जगह थी। ड्राइंग रूम में एक जगह पर एक 2 दीवारें थी और उस दीवार के बीच में गैप होता। कई ऐसे घर में होते हैं कि 2 दीवारें, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, कमरे के अंदर ही। तो उसने कहा वो अच्छा खासा गैप था और मुझे लगा कि ये संदूक उसमें अगर खड़ा करके मैं रखता हूँ तो उस दीवार के बीच में वो फिट बैठ जाएगा। इसी के बाद उसने उन दीवारों के गैप के बीच में उस संदूक को रखा और फिर खुद ही सारी चीज़ें लाया, मटेरियल लाया और उसको सीमेंट वेमेंट लगाकर उस गैप को बंद कर दिया। गैप को बंद करने के बाद दीवार बराबर कर दी, उसके बाद उस पर पेंट कर दिया, तो वो एक तरह से एक नया डिज़ाइन बन गया। लेकिन उन दीवारों के गैप के पीछे एक इंसान दफन है, ये राज किसी को पता भी नहीं चला। इसके बाद वो उसी फ्लैट में रहा, उसी अपार्टमेंट में रहा काफ़ी वक्त तक। फिर उसका मन भर गया, उसे लगा अब यहाँ से निकलना चाहिए। 2022 में उसने वो अपार्टमेंट खाली कर दिया। अपार्टमेंट खाली करने के बाद अब वो किसी और इलाके में जाकर रहने लगा। उसने कहा आज भी वो लाश उन 2 दीवारों के बीच गैप के अंदर मौजूद है। अब तक जो उसने कहानी बताई थी पुलिस को था कि ये सिबोरा के बारे में सब जानता है। इस दौरान में पुलिस ने सिबोरा के फैमिली को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा हाँ ये वही है जो उसके साथ लिव इन में रहा करता था। अब फैमिली को भी कुछ उम्मीद जगी। पुलिस ने कहा आप लोग आइए। अब इसके बाद पुलिस की टीम उस अपार्टमेंट में पहुंचती है, लेकिन वहां जाने के बाद अब एक नया इशू आ गया। वो ये कि उस अपार्टमेंट में अब नए टेनेंट आ गए थे, नए किराएदार। अब एक तो पुलिस ये कैसे बताए कि आप जिस कमरे में, जिस ड्राइंग रूम में रह रहे हैं उसकी दीवार के अंदर सुनेगा, सोचेगा जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक लाश है, अजीब सा लगता है। दूसरा पता नहीं वो उस दीवार को तोड़ने की इजाज़त देगा नहीं देगा। खैर पुलिस गई, उस टेनेंट को समझाया और उसने कहा ये एक सीरियस केस है और हमें ये जानकारी मिली है, पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन इस दीवार के जो गैप के अंदर एक लाश की बात कर रहा है उसको चेक करने के लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। टेनेंट ने भी हालात को समझा और उसने पुलिस को इजाज़त दे दी। इसके बाद टेनेंट की मौजूदगी में पुलिस और जो बाकी लोग दीवार तोड़ने वाले थे वो वहाँ पहुँचते हैं। अब उस दीवार को तोड़ा जाता है। जो रोमियो था वह वहीं मौजूद है। कुछ देर तोड़ने के बाद आखिरकार दीवार के बीच से एक संदूक दिखाई देता है, एक बक्सा। उस बक्से को बाहर निकाला जाता है। उस बक्से में इंसानी लाश के गले सड़े टुकड़े थे। यानी रोमियो की बात सच थी। रोमियो ने अब तक जो कहा सच था। वो बैग भी उसके अंदर था और उसके अंदर इंसानी लाश के टुकड़े भी मिले थे। लेकिन ये लाश सिबोरा के थे या किसी और के, ये अभी कंफर्म नहीं था। अब ये कंफर्म होना था एक ही तरीके से, वो है डीएनए। पुलिस ने उस बरामद लाश के टुकड़ों को फॉरेंसिक लैब भेजा डीएनए टेस्ट के लिए। इधर सिबोरा के परिवार वाले इटली से पहुंच चुके थे स्पेन। उनका सैंपल लिया गया। सैंपल को लेने के बाद रिपोर्ट आई और रिपोर्ट मैच कर गई। रोमियो सच कह रहा था। उसने सिबोरा को 9 साल पहले मारकर दीवार के अंदर चुन दिया था। एक कत्ल के लिए वो अरेस्ट हुआ था, दूसरे कत्ल का कबूलनामा उसने खुद दे दिया। अब उसके ऊपर डबल मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। मामला अभी ताज़ा है, वो जेल में है। अब आगे उसे क्या सज़ा मिलेगी ये स्पेन के कानून के हिसाब से तय होगा। तो ये थी आज की कहानी।